हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे दिसंबर की 18 से 31 दिसंबर तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे एरिस यानी कि मेष की लव रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 7 ऑफ wands and the moon, 6 of swords, Knight of Cups, Queen of Pentacles and 3 of Pentacles, 3 of Cups, Queen of Wands। देखिए एरिस, तो बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में? आपकी फीलिंग्स क्या है अभी उनको लेकर? देखिए, ऑब्वियसली रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आप दोनों की तरफ, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन चीज़ें अभी रिसेंटली आप लोगों के बीच में वर्क नहीं कर रही हैं। हो सकता है किसी चीज़ में आपके पर्सन आपसे एग्री ना हो या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और आपका क्या है एरिस मेष, आपका क्या चल रहा है कि आप अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो आप उसके प्रति, अगर आपकी भी गलती है तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। वो चीज़ आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। आप सोचते हैं कि बस ठीक है, मैंने तो गलती की नहीं है, सामने वाले पर्सन ने गलती किया तो सॉरी भी वही बोलेगा या माफ़ी भी वही मांगेगा। नहीं, आपने, अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है, वो आपका दिल जानता है कि आपने गलती की है या नहीं की है। अगर आपने गलती की है तो आप अपने, जो भी आपसे गलती हुई है या जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके आप, उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिए एरिस। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है और आपका पार्टनर भी आपको बोल रहा है कि आपने गलती की है, तो उसके ज़िम्मेदार बनिए। गलतफ़हमी को दूर कीजिए। ये नहीं है कि आपने बस ये मान लिया कि नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता या कर सकती तो ठीक है, बाकी कुछ भी हो जाए मैं गलती नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर उस गलती को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें देखेंगे आप, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोगों की जो, आपकी तरफ से देखा जाए तो आपकी जो चीज़ें होंगी रिलेशनशिप को लेके वो क्लियर होंगी। अगर आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, और तो आप देखोगे कि अब इन चीज़ों को देखते हुए आप उनसे बात करेंगे, यानी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। लेकिन एफर्ट्स पहले आपको लगाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी एरिस कि आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी और आपको उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि हाँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप चीज़ों को सही ढंग से आगे ले जाएँगे और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी आगे जाएगा, ना कि वो खराब होगा, वो पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अगर आपने गलती की है तो गलती को सुधारना भी आपको ही होगा एरिस। ये नहीं है कि गलती आपने की और आप सामने वाले का वेट कर रहे हैं कि भाई तुम मेरी गलती को माफ़ करते हो, ठीक है, तुम आगे से आते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आऊँगा नहीं। नहीं, ये वाला आपकी थॉट आगे नहीं लेके जाएगी आपके रिलेशनशिप को। अगर आपने गलती की है उसको मानिए, उसको रियलाइज़ कीजिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यही सामने वाले पे बर्डन डालते रहेंगे या ये करते रहेंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, सामने वाले पे, तो चीज़ें खराब ऑब्वियसली होगी।
तो अच्छा होगा कि आप उस चीज़ पे वर्क करें, और गलतफ़हमी हुई है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएँ। ठीक है, बात करते हैं अब आपके पर्सन की। एरिस, आपके पर्सन की थॉट आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। देखिए, प्यार बहुत है और आपसे बहुत ज़्यादा लगाव फ़ील करते हैं वो। आपको जब भी वो अपने पास देखते हैं या जब भी वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पर्सन मेरे को, मेरी लाइफ़ को कंप्लीट करता है। इस पर्सन के साथ मैं जब भी रहता हूँ या रहती हूँ तो मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका जो भी संयोग है या जो भी वो आपको लेके फ़ील करता है, वो आपने भी देखा होगा कि वो आपको उस चीज़ को लेके आपको शेयर करते हैं, अपनी कुछ भी बातें हैं इमोशनली, या अगर उनको लगता है कि आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे भी मिलते हैं या मिलती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं। लेकिन आपको भी लगाने पड़ेंगे, एक पर्सन के एफ़र्ट से कुछ नहीं होता, सामने वाले पर्सन के एफ़र्ट भी ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों में। देखिए, सुलह देखिए, मैंने कहा अभी आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। अभी जैसे मैंने कहा, एरिस के कार्ड भी यही बता रहे हैं, आपके पर्सन के कार्ड भी बता रहे हैं। तो हो सकता है काफ़ी हद तक चांस है कि वो सुलह हो जाए, और जब ये सुलह हो जाएगी ना तो आपके पर्सन, हो सकता है एरिस, वो आपको मैरिज प्रपोज़ल भी दे। ठीक है? मैरिज प्रपोज़ल दें, या हो सकता है कि वो एक स्टेप आगे अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना के चलें। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ़ स्पेंड करनी है, इस पर्सन के साथ ही मेरे को रहना है, और मतलब आपके साथ रह के वो बहुत पॉज़िटिव वाइब्स महसूस करते हैं, और वो इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्गली मानते हैं और इस रिश्ते के साथ और मजबूत बनाना चाहते हैं। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। देखिए, बात करते हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ द डेक आपका कहता है जजमेंट, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जजमेंट जजमेंट का मतलब बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है? जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, ये नहीं है कि आप चीट करें, नहीं, थर्ड पर्सन आएगा जो आपके करीब होगा, आपके लिए हेल्पर का काम करेगा। एक हेल्प आएगी, थर्ड पर्सन जो भी होगा, हो सकता है आपकी तरफ से हो या हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, कोई थर्ड पार्टी तो पर्सन आएगा जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और देखिए, एक और बात, आप लोग पास्ट में ना जी के प्रेज़ेंट में जिए। प्रेज़ेंट में कार्य करें कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। पास्ट में हुआ उसको भूल जाइए, अच्छा-बुरा, अगर बहुत अच्छा भी हुआ है तो उसको भी भूल के आप, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो प्रेज़ेंट पे फ़ोकस कीजिए कि आप किस तरीके से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को सही कर सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। अब देखते हैं आउटकम, एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। देखिए, आउटकम क्या कहता है? देखिए, एक दूसरे को समझिए, सहयोग दीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर कीजिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अपनी, एक दूसरे के सपोर्ट से आप उन चीज़ों में सही वर्क कर पाएँगे, अपनी रिलेशनशिप में आप वर्क कर पाएँगे बहुत अच्छे से। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और आप लोगों की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बस थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो उसको कम की उसको सोल्व कीजिए।
तो आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करेगा। इमोशनली आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, समझ है, आप एक दूसरे के इमोशंस की बहुत कदर करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की आप बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। बस कुछ मैं कहूँगी एरिस में आपकी थोड़ी सी है ईगोस्टिकनेस आपकी दिखती है इस रिलेशनशिप में, कि आपको पता है आपकी गलती है, लेकिन आप फिर भी उसको लेट गो कर देते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा वर्क कीजिए, प्लीज़ वर्क कीजिए। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपका, तो उस चीज़ में प्लीज़ वर्क कीजिए। रिलेशन एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मत खराब कीजिए। और दूसरी, और हाँ, क्वीन ऑफ कप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी माइंड ब्लोइंग है, स्टेबल। आप एक दूसरे को लेके स्थिर है, इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत अच्छा अच्छी स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप से। ना तो एरिस निकल के जाना चाहता है, ना उनका पर्सन। उनके लिए ये कंप्लीट रिलेशनशिप है और इसमें ही वो रहना चाहते हैं। तो एरिस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।